जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों फिर से बोलने लगे हैं। बीच में चुप थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि नाराज हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हम नाराज नहीं हैं। तो अब वो बयान भी देने लगे हैं, ट्वीट भी करने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कारनामों को याद भी कराने लगे हैं। जदयू के नेता के पास अब तेजस्वी के विधायक और तेजस्वी को डिफेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है बिहार में, इसीलिए कि नीतीश पर हमला नहीं हो रहा है, तेजस्वी पर हमला हो रहा है। तो तेजस्वी का बचाव करना नीतीश कुमार का धर्म हो जाता है, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए। भले ही भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए बेतुका बयान देते थे, भाजपा के लोग लगातार कहते थे और उनका मानना यह भी था कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन की सुपारी लेकर आए हैं। हालांकि भाजपा के अनुसार यह सुपारी अब पूरी हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से लिखा है, तू इधर उधर की बात न कर, बता कि कारवा क्यों लूटा। हमें रहजनों से शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दलित पिछड़ों के हितैषी होने का दावा करने वाले भाजपाई भाइयों, जरा इस आईने को भी देखें जिसमें लिखा हुआ है IIT खड़गपुर ST SC OBC, यानी ये जो इंजीनियरिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया है। टीचर्स के नाम, टीचिंग स्टाफ के नाम और साथ ही जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसके पहले उन्होंने लगातार आरोप लगाया था और ये बातें कही थी कि देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें कितना आरक्षण मिलता है। ये तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया था और एक बार फिर से ये ट्वीट दर्शाता है कि सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी के और भी जितने नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका जवाब जदयू नहीं दे रही है। जदयू के पास अपना अलग एजेंडा है और अपना अलग सवाल है, जिस सवालों को लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा तैनात रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार अभियान से जुड़े रहे हैं, जिसकी वजह से पटना की सड़कों पर उनके ऊपर लाठियां चली थी और अब भी वो जुड़े रहे हैं। भले ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की किरकिरी हो, लेकिन केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़ा किया है तो बड़ा सवाल यही हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, 2 महीने शांत रहते हैं और 2 महीने लगातार बयानबाजी करते हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के अंदर स्टेबिलिटी वो नहीं मिल पा रही है या भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आक्रामक होकर उपेंद्र कुशवाहा को कोई फायदा होने वाला है? ये लगातार चर्चा का विषय है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना और कहा कि सुशील मोदी बोलेंगे तभी उनको कुछ मिलेगा, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलेंगे तभी नीतीश कुमार उन्हें कुछ देंगे। अब एक बार फिर से कुशवाहा का यह बयान काफी अहम हो जाता है, इसलिए कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना रिश्ता भी रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।